आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की कड़ियां जोड़ने वाले हैं जिसने सबको पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। राजस्थान के अलवर से लेकर देश की राजधानी न्यू दिल्ली तक का ये दर्दनाक सफर। हमारा मकसद बिल्कुल स्पष्ट है, बिना किसी पक्षपात या सेंसेशनलिज्म के सिर्फ और सिर्फ पुलिस रिपोर्ट्स पर आधारित उन 12 से 15 घंटों की टाइमलाइन को समझना। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर उस रात क्या क्या हुआ। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है और शायद आपको भी परेशान कर रहा होगा, वो ये है कि आखिर कैसे एक होनहार छात्र जिसका भविष्य काफी उज्जवल लग रहा हो, चंद ही घंटों में इतनी आक्रामक और भयानक सीमाएं पार कर लेता है। एक आम अच्छे परिवेश से निकलकर अचानक ऐसे संगीन अपराधों की तरफ बढ़ना सच में हैरान करने वाला है। ऐसा क्या हुआ होगा जिसने एक इंसान को इस हद तक बदल दिया? चलिए इन परिस्थितियों को कड़ी दर कड़ी जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। अब इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। ये पूरी तबाही जहां से शुरू हुई वो जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ है एक एकेडमिकली स्ट्रांग स्टूडेंट, क्लास 10 में 73% और क्लास 12 साइंस स्ट्रीम में 90% मार्क्स। ये किसी भी उज्जवल भविष्य की बहुत अच्छी नींव होती है, राइट? लेकिन दूसरी तरफ की सच्चाई बिल्कुल डार्क है। आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुका एक व्यक्ति, जिस पर जुए यानी गैम्बलिंग की वजह से भारी कर्ज हो गया था। एक शानदार एकेडमिक बैकग्राउंड से लेकर इस भयंकर आर्थिक बर्बादी तक का सफर ही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे मुख्य चाबी है। और ये आर्थिक बर्बादी छोटी मोटी नहीं थी, पूरे 7 लाख रुपए। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये वो बोझ है जिसने आगे चलकर तबाही मचाई। पुलिस जांच के मुताबिक ये भारी कर्ज ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे लूडो और तीन पत्ती की लत के कारण जमा हुआ था। इन्वेस्टिगेटर्स का साफ मानना है कि ये कर्ज और इसको चुकाने का जो लगातार दबाव था, वही सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट और इन घटनाओं का संभावित मोटिव बन गया। दरअसल ये पतन अचानक एक दिन में नहीं हुआ, ये एक पूरा डाउनवर्ड स्पाइरल था। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग की ऐसी लत लगी कि हार का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पैसे चुकाने के चक्कर में अपना फोन, बाइक और यहां तक कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी बेच दिए गए या गिरवी रख दिए गए। स्थिति इस हद तक बिगड़ गई थी कि लोकल दुकानदारों से पैसे उधार लेने पड़े, जिसके बाद कर्ज वापसी को लेकर लगभग हर दिन झगड़े होने लगे। एक उज्जवल छात्र का पूरा फाइनेंशियल ढांचा पूरी तरह से बिखर चुका था। तो अब सवाल उठता है, इस सब का दिल्ली के उस घर से क्या कनेक्शन था? ये संदिग्ध न्यू दिल्ली में इसी परिवार के यहाँ पिछले 8 महीनों से घरेलू सहायक यानी डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर काम कर चुका था। सबसे हैरानी की बात यह है कि काम छोड़ने के बाद भी उसने चुपचाप घर की एक एक्स्ट्रा चाबी अपने पास रख ली थी। वो घर के पूरे लेआउट से पूरी तरह वाकिफ था, खास तौर से छत पर बने उस स्टडी रूम से। और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार संदिग्ध और पीड़िता का पति दोनों एक दूसरे को सामाजिक तौर पर जानते थे और ऑनलाइन लूडो भी साथ खेलते थे, यानी कि घर में दाखिल होने का एक्सेस और रास्ता पहले से ही तैयार था। अब इस घटनाक्रम को हम समय के हिसाब से समझते हैं। शुरुआत होती है मंगलवार की रात अलवर से। शाम 7:30 बजे संदिग्ध और उसका दोस्त ढोलन गांव में एक शादी में शामिल होते हैं। लेकिन रात 10:30 बजे संदिग्ध वहां से अकेला निकल आता है, अपने ही दोस्त के घर में घुसता है और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दोस्त की पत्नी पर हमला करता है। रात 11:30 बजे पीड़िता रोती हुई अपने पति को कॉल करती है और इस भयानक घटना की जानकारी देती है। सोचिए जरा, जब पति शादी में ही था तभी कितनी तेजी से इस पहले अपराध को अंजाम दिया गया। इस घटना के तुरंत बाद राजगढ़ पुलिस स्टेशन में एक ऑफिशियल केस दर्ज किया गया और पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया। पुलिस की प्रतिक्रिया और कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। लेकिन जब तक कानून अपना काम आगे बढ़ाता, संदिग्ध अपने अगले कदम की तरफ निकल चुका था। यहां से उसके भागने की तरकीब देखिए, जो और भी ज्यादा अजीब और हैरान करने वाली है। संदिग्ध अलवर से निकलने के लिए एक एम्बुलेंस में लिफ्ट मांगता है। वो एम्बुलेंस ड्राइवर को सफर के बदले 5 से 6 हजार रुपए देने का वादा करता है। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली पहुंचता है, बिना एक भी पैसा दिए एम्बुलेंस से फरार हो जाता है। रातों रात इस तरह जल्दबाजी में और डेस्परेटली राजधानी तक पहुंचने का ये तरीका उसकी मानसिक स्थिति को साफ दर्शाता है। और अब वक्त आता है अगली सुबह का। लोकेशन है साउथ दिल्ली का कैलाश हिल्स इलाका। रात भर के उस अपराध और अफरा तफरी भरे सफर के बाद संदिग्ध सीधे अपने पुराने मालिकों के उसी घर के पास पहुंचता है। यहां आकर ये टाइमलाइन एक नई और बेहद दर्दनाक दिशा में मुड़ जाती है। बुधवार की उस सुबह आईआरएस ऑफिसर माता पिता अपने घर से निकलकर जिम चले जाते हैं। उनकी 22 साल की बेटी छत पर बने उस स्टडी रूम में अकेली थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार संदिग्ध उसी एक्स्ट्रा चाबी का इस्तेमाल करके आराम से घर के अंदर दाखिल होता है।
और उसके कुछ ही देर बाद उस युवती की लाश मिलती है, जहां एक मोबाइल चार्जिंग केबल से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। एक ही रात के अंदर 2 अलग-अलग शहरों में ऐसी संगीन घटनाएं, पुलिस की रिपोर्ट में यही दर्दनाक क्रम दर्ज है। अब इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बेहद गंभीर सवाल खड़ा होता है। किस तरह एक बिना इलाज वाली ऑनलाइन गेमिंग की लत और आर्थिक मजबूरी इतनी तेजी से किसी इंसान को एक के बाद एक संगीन अपराधों की तरफ धकेल सकती है? कहाँ एक 90% मार्क्स लाने वाला उज्जवल छात्र और कहाँ आर्थिक दबाव के कारण इस हद तक का पतन? जब आर्थिक तबाही इस लेवल पर पहुंच जाए तो उसके नतीजे कितने घातक हो सकते हैं, ये इस घटना ने साफ कर दिया है। सोचिए जरूर इस बारे में।